Hello students, welcome back to Sunrisers Education Villa. I am Niti ma'am and we were doing the topic of sentences. Till now we have done sentences, its definitions and part of a sentence and its kinds. सेंटेंसेस को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट है हमारा बेस्ड ऑन फंक्शंस, वो हम कर चुके हैं पिछले वीडियो में. इस वीडियो में हम करेंगे बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर्स. तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर: सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल करते हैं सिंपल सेंटेंस. सिंपल सेंटेंस नाम से ही क्लियर सिंपल होता है. ए सिंपल सेंटेंस टॉक्स अबाउट ओनली वन आइडिया, जिसमें सिर्फ एक चीज़ के बारे में बात की जाती है, कोई एक चीज़ आपको बताई जाती है, एक आइडिया आपको बताया जाता है. सिंपल सेंटेंस हैज़ ओनली वन सब्जेक्ट एंड ओनली वन वर्ब. लेट्स टेक एग्जाम्पल. आई एम अ टीचर. इसमें क्या है, आई जो है आपका सब्जेक्ट है एंड एम जो है वर्ब है. इनके अलावा इस सेंटेंस में आपको कोई और वर्ब, कोई और सब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा होगा. तो ये क्या है, सिंपल सेंटेंस. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. शी टुक ए कैब टू द एयरपोर्ट. इसमें आप देखिए सब्जेक्ट क्या है, शी है, और वर्ब क्या है, टुक है. तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि ओनली वन सब्जेक्ट है एंड ओनली वन वर्ब है. तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस है. बहुत सारे सिंपल सेंटेंसेस हम बना सकते हैं. देखिए, आई लव टीचिंग इंग्लिश. आई इज सब्जेक्ट एंड लव इज वर्ब. ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब. एवरी वन ईट्स फूड. एवरी वन इज सब्जेक्ट, ईट्स इज वर्ब. ओनली वन सब्जेक्ट एंड ओनली वन वर्ब. राहुल वर्क्स एट ए मॉल. राहुल इज सब्जेक्ट एंड वर्क्स इज वर्ब. तो आप देख सकते हैं इस सब सेंटेंसेस में सिर्फ एक सब्जेक्ट और एक वर्ब आई है. तो ये सब क्या है, सिंपल सेंटेंसेस हैं. ट्राई कीजिए, आप भी ऐसे बहुत सारे सिंपल सेंटेंसेस बोल सकते हैं, लिख सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा कंपाउंड सेंटेंसेस. कंपाउंड सेंटेंसेस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस. दीज इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आर ज्वाइंड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. इट मीन्स इसमें दो सेंटेंसेस होते हैं और दोनों ही क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं. दोनों का अलग अलग देखें तो पूरा मीनिंग निकलता है. और ये दोनों सेंटेंस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होते हैं. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन सी होती है, फॉर, एंड, नोर, बट, और, येट, सो. तो ये हमारी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होती हैं जो कि आपको कंपाउंड सेंटेंसेस में मिलती हैं. लेट्स टेक वन एग्जाम्पल. यू शुड प्ले इन द मॉर्निंग. ये क्या हमारा सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि इसमें ओनली वन सेंटेंस है, वन आइडिया कन्वे हो रहा है. यू आपका सब्जेक्ट है और प्ले आपकी वर्ब है. ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब एंड वन आइडिया. तो इट इज़ सिंपल सेंटेंस. लेकिन अगर हम ये कहें यू शुड प्ले इन द मॉर्निंग एंड स्टडी इन द इवनिंग, तो इसमें क्या है, आपको दो बातें बताई गई हैं कि मॉर्निंग में प्ले करना चाहिए और इवनिंग में स्टडी करनी चाहिए. और इन दोनों सेंटेंस को क्या किया गया है, एंड वर्ड से जोड़ा गया, जो कि हमारी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. तो ये क्या हुआ, कंपाउंड सेंटेंस हुआ, क्योंकि इसमें दो मेन एक्शन है, प्ले एंड स्टडी, और ये आपस में एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है, दोनों ही इंडिपेंडेंट हैं. तो ये कंपाउंड सेंटेंस होगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. He goes to school to study. ये क्या है, सिंपल सेंटेंस है. क्यों है, आप बता सकते हैं, सिर्फ एक आइडिया बताया गया है, ओनली वन सब्जेक्ट है एंड वन वर्ब है. लेकिन अगर इसी को हम ये लिखें कि he goes to school and study, कि वो स्कूल जाता है और पढ़ाई करता है, तो बात तो वही है कि लिखने का तरीका चेंज हो गया है. पहले सेंटेंस में मेन वर्ब गोज एक ही थी, इसलिए ये सिंपल सेंटेंस था. दूसरे सेंटेंस में स्टडी एंड से जुड़कर मेन वर्ब बन गई. यहाँ दो मेन वर्ब हो गए, परंतु दोनों इंडिपेंडेंट हैं, इसलिए ये कंपाउंड सेंटेंस हो गया. अब यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी है कि कंपाउंड सेंटेंस में सिर्फ वर्ब्स कंजंक्शन से जुड़ती हैं.
यदि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एक्स्ट्रा कंजक्शन से जुड़े हुए हों तो वे कंपाउंड सेंटेंस नहीं माना जाता। जैसे एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं, एक सेंटेंस लेते हैं, ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट। इसमें क्या है, पुअर और ऑनेस्ट दोनों एडजेक्टिव हैं और इनको एंड बट से जोड़ा गया है। बट क्या है, कंजक्शन है। लेकिन क्या है, ये दोनों अलग अलग सेंटेंस नहीं हैं, ये एडजेक्टिव्स हैं जो कि कंजक्शन से जुड़े हुए हैं। तो ये सिंपल सेंटेंस है। इसमें हमारा क्या है, एक ही सब्जेक्ट है, एक ही आइडिया को कन्वे किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, ही एंड शी स्टडी टुगेदर। इसमें क्या है, ही और शी क्या है, प्रोनाउंस हैं और ये कंजक्शन से जुड़े हुए हैं एंड से। लेकिन इसमें दो सेंटेंस नहीं जुड़े हुए, दो वर्ब्स नहीं जुड़ी हुई, दो प्रोनाउंस जुड़े हुए हैं, इसलिए ये सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। इसको हम कंपाउंड सेंटेंस नहीं कह सकते। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। इसमें क्या होता है, वन इंडिपेंडेंट क्लोज होती है और वन डिपेंडेंट क्लोज होती है, मतलब एक चीज़ दूसरे पे डिपेंड होती है। जैसे हमने पहले एग्जाम्पल लिया था, ही गोज़ टू स्कूल टू स्टडी, ये सिंपल सेंटेंस था। ही गोज़ टू स्कूल एंड स्टडी, ये कंपाउंड था। और यदि ये बोलें कि ही गोज़ टू स्कूल सो दैट ही कैन स्टडी, तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें दो सेंटेंसेस आपको मिल रहे हैं, ही गोज़ टू स्कूल अलग है, सो दैट ही कैन स्टडी। तो जो सो दैट ही कैन स्टडी है ये डिपेंड करता है ही गोज़ टू स्कूल पर। तो इसमें आपका ही गोज़ टू स्कूल तो इंडिपेंडेंट क्लोज है और सो दैट ही कैन स्टडी डिपेंडेंट क्लोज है। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल, ही इज़ पुअर। ये क्या है, सिंपल सेंटेंस है क्योंकि ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब एंड वन आइडिया। बट हम यदि ये कहें ही इज़ पुअर बिकॉज ही इज़ ऑनेस्ट, तो इसमें क्या हो गया, दो क्लोजेज आपको दिख रहे हैं। वन है ही इज़ पुअर, ये इंडिपेंडेंट क्लोज है, और बिकॉज ही इज़ ऑनेस्ट ये डिपेंडेंट क्लोज है। तो इसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इट हैज़ टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लोजेज एंड एट लीस्ट वन डिपेंडेंट क्लोज। Simply we can say that it is a combination of compound and complex sentence. This sentences type can be a bit confusing to identify since compound complex sentences are pretty long. थोड़े लंबे होते हैं ये sentences, लेकिन क्या होता है बहुत ही यूज में आते हैं क्योंकि जो राइटर्स होते हैं वो ऐसे sentences से अपनी राइटिंग को अच्छा बना सकते हैं, इम्प्रेसिव ढंग से अपनी बात को कह सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, वाइल आई वॉज स्लीपिंग माई डॉटर वोक मी अप बिकॉज शी हैज़ ए नाइट मेयर। तो यहाँ कितने सेंटेंसेस हो गए, यहाँ आप 3 सेंटेंसेस देख सकते हैं, वाइल आई वॉज स्लीपिंग, सेकेंड माई डॉटर वोक मी अप एंड थर्ड शी हैड ए नाइट मेयर। लेकिन फुल ये एक सेंटेंस बन रहा है, इसलिए आपको इसको कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलेंगे। आई वेंट शॉपिंग बट आई फॉरगॉट माई शॉपिंग लिस्ट इवन दो इट वॉज नेक्स्ट टू माई कार कीज। इसी तरह इसमें भी आप देख सकते हैं 3 सेंटेंसेस को जोड़ के एक सेंटेंस बनाया गया है। इसमें आपको क्या मिलेगा कि 2 आपके इंडिपेंडेंट क्लोज हैं और एटलीस्ट 1 डिपेंडेंट क्लोज है। व्हेन आई वॉज ए चाइल्ड I was attacked by a dog, therefore I am afraid of dogs। इसी तरह इसमें भी आपको 3 छोटे छोटे सेंटेंसेस से एक लंबा सेंटेंस बना है, जिसको हम किस में डालेंगे, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की कैटेगरी में डालेंगे। तो आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत बड़े बड़े सेंटेंस हैं, कम ही यूज में होते होंगे, लेकिन क्या होता है ये सरप्राइजिंगली कॉमन सेंटेंसेस होते हैं। बहुत सी बुक्स में भी आपने पढ़े होंगे, स्कूल टाइम्स में भी, या जो स्टोरी बुक्स आप पढ़ते हैं सिर्फ फन के लिए, उनमें भी। तो ये कॉमन सेंटेंसेस हैं जो हमारे बहुत यूज में आते हैं, इसलिए इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है।
तो ये था हमारा सेंटेंसेस का टॉपिक जो आज ख़त्म हो गया है। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।